एंड सूरत स्कूल का कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स आई सेलेक्टेड फॉर हम्म। थ्रू गूगल कीवर्ड प्लानर मैम. ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट हिमानी एंड अल्पेंदर अदर्स? Yeah, ma'am, I tried to find some keywords, but still some confusion is there, ma'am. सॉरी, आई couldn't hear you. Ma'am, I tried to find some keywords, but still confusion is there. So, like in the keyword planner, the words we are finding, that is Mhm. the keywords which that website is already using for their convenience, or is it that like 50,000 that was showing? Na? It means maximum. Himani, we lost your voice. Pragya, what about you? Himani, can you hear us? Hello. No problem. Krishnaveni, share your screen and let's start with you. Sorry, ma'am, I was disconnected. Yeah, Himani, you were saying something. Yeah, I was saying like whenever we are finding a keywords, so like best keywords we are getting like 10 to 15, which is almost related to 50,000 and this range. So that keywords are keywords which people are finding on the Google, or that keyword that particular website is using. We have to find the keywords that you understand कि that website is using. वो page भी use कर सकता है. बहुत बार अलग अलग pages can use same keywords as well. So that's not something very different. You can have keywords you can have keywords to different pages same use कर रहे. So that's okay. नहीं मैम, मुझे अभी भी समझ नहीं आया. मेरा क्वेश्चन ये है लाइक कि जो हमें 50,000 रेंज दिख रहा है, क्या Hmm. वो हमें ये दिखा रहा है कि गूगल पे सपोज इनकम टैक्स वर्ड है, वो दिखा रहा है हमें That's the 50,000? range. What range are you talking about? Average monthly searches. हाँ, या आई एम Average टॉकिंग monthly अबाउट. searches का मतलब है. Hold या on. दिस. Let's do it part by part. Your first question is what is the मतलब of average monthly searches? ठीक है? You are a person जिसका नाम है हिमानी. ठीक है? प्रज्ञा के पास एक कैफे है जो आपके घर के पास है. ठीक है? और कृष्णवेणी के पास एक दूसरा कैफे है. दे आर अराउंड ऑन द सेम डिस्टेंस. ठीक है? बट फॉर सम रीजन यू लाइक कृष्णवेणी का कैफे मोर. मे बी इट हैज अच्छी कॉफी, मे बी इट हैज गुड फूड. राइट? नाउ ऑन एन एवरेज आप प्रज्ञा के कैफे में मे बी महीने में एक या दो बार जाते हो. ठीक है? लेट्स टेक इट. आपने जो भी कीवर्ड्स आते हैं वो हमेशा गूगल पे रेंज के बीच में आते हैं, 10 to 100 या 1K to 2K. राइट? राइट. तो प्रज्ञा के कैफे में जो आपकी रेंज है जाने की, दैट इज बिटवीन 1 to 2. ओके. वेर एज कृष्णवेणी का जो कैफे है, आप या तो उसमें जाते हो या वहां से ऑर्डर करते हो. ठीक है? तो मैं रेंज लेती हूँ आपके वहां जाने की बिटवीन 10 to 15. ठीक है. करेक्ट? इफ या. यू लाइक अ प्लेस यू विल गो देयर मोर. तो अब यही आप अपने आप को एक कीवर्ड समझो. ठीक है? अंडरस्टैंड प्रज्ञा एंड कृष्णवेणी एज टू कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ टू कैफेज. अंडरस्टैंड देम एज टू सेपरेट कीवर्ड्स. राइट? या. प्रज्ञा का जो रेंज है जाने का वो कितना था, 1 to 2. और कृष्णवेणी का कितना था, 10 to 15. करेक्ट? राइट. सिमिलरली कीवर्ड का जो रेंज है यानी कि कितने लोगों ने उसको कितने बार सर्च किया, समझना. या कितने लोग, जैसे हमको एक कीवर्ड का रेंज दिया हुआ है 5 lakhs. रेंज नहीं, परफेक्ट फिगर. यानी कि 5 लाख लोग ऐसे हैं जो उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं. मतलब राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर माई स्क्रीन. इफ आई से टुडे
ठीक है। ये कीवर्ड है यूट्यूब वीडियो डाउनलोड, ठीक है। मानो इसका जो कीवर्ड का एवरेज मंथली सर्च है वो आता है 5 लाख। तो यानी कि 5 लाख लोग, राइट, अंडरस्टैंड, या तो 5 लाख लोग या फिर कुछ लोग अलग अलग बार, जिसका टोटल 5 लाख होता है, ठीक है, उतने बार इस कीवर्ड को अपने सर्च बार में टाइप करते हैं और इसको सर्च करते हैं। ठीक है। डज दैट मेक सेंस? या सो ये क्लियर है। अंडरस्टूड परफेक्टली वेल। आर यू या श्योर? हाँ, ये समझ में आ गया। अभी आगे कुछ बोल रहे हैं या फिर मेरा एक क्वेश्चन हाँ, और है? go ahead. That is why I said, make let's answer your question in parts. Next part. सो लाइक ये अब मुझे समझ आ गया कि इतने लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं। अब ये है कि जो हम जैसे वेबसाइट डाल देते हैं कीवर्ड प्लानर पे, और उसमें सपोज हमें 1000 या 100 to 500 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो क्या वो कीवर्ड्स वो हैं जो उस वेबसाइट में यूज किए हुए कीवर्ड्स हैं, या फिर वो जर्नल उससे रिलेटेड कहीं से भी गूगल उठा रहा है? No. These are the keywords which is that website using, number one. And second, Google के suggestions of what keywords more that website should use. ओके। Understand? Google cannot completely detect what keywords you are using until unless वो एक बहुत क्वांटिटी में है, राइट। 2% टाइम्स है। क्या हर जगह पे 2% टाइम्स मिलेंगे? नहीं। तो वो सारे नहीं डिटेक्ट कर सकता ना। सो व्हाट इट गिव्स यू, जो कीवर्ड उसके आइडेंटिफिएबल में होते हैं, जो काफी नंबर ऑफ टाइम्स यूज्ड है, along with it gives you the keywords which Google thinks are good for that particular website. ओके। Does that make sense enough? मैम, ये भी So क्लियर हो गया। yes. मैम, अब जैसे कोई वेबसाइट पे जो हमारा हाइपरलिंक होता है, जो ब्लू लाइन, हम मोस्टली यही समझते हैं कि यही हमारा जो है उस वेबसाइट का कीवर्ड है, ठीक है, मोस्टली जो लिखा गया Correct. है, जैसे बेस्ट, जो बेस्ट लिखा होता है, जो भी होता है। हाँ, बट अगर मैं उसको कीवर्ड प्लानर में ढूंढ रही हूँ, तो अगर मुझे वो कीवर्ड मिल ही नहीं रहा, उसमें प्लानर में वो आया ही नहीं, तो कैसे हमारा वो कीवर्ड हो गया? मुझे कैसे समझ आएगा कि ये कीवर्ड था या नहीं था? you're talking about when you're searching keywords through a website. So whatever data is given, you take that. जो डेटा नहीं है आप उसको नहीं निकाल सकते ना ईमानी। What data is not there, you cannot take it out. हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ keywords आप मैनुअली जो फिगर आउट करो वो गूगल नहीं कर पाया। That is why Google is a machine and you are a human. बट अगर कोई वेबसाइट उसको ब्लू हाइपरलिंक कर दिया, इट मीन्स तो वो वेबसाइट का मेन कीवर्ड ही है ना? नहीं, नहीं, नहीं। that's not necessary. If अच्छा। it's hyperlinking, it's Google, it's a main keyword. Maybe वो उनका एक कोई सर्विस है, right, which is a secondary service, हाँ, जो वो just to पास go to पोस्ट that page. फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, समझ गए। हाँ। Yes, just for people to go to that page. और for example, I'll give you a more simple example. हमने दो कैफेज की बात करी थी, एक प्रज्ञा का था, एक कृष्णवेणी का था, ठीक है। हम्म, मान लो हम्म, कि कृष्णवेणी आपको आप यू गेट, बिकॉज आप एक जगह पे अगर बहुत बार जा रहे हो तो यू गेट इनटू अ टॉक्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, हम्म, राइट। हम्म, तो कृष्णवेणी आपको क्या दे रही है, आपको अपने ही एक दूसरे कैफे का एड्रेस देती है, उसके हम्म, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है। हम्म। तो वो आपको अपने ही उसका दूसरे कैफे का नंबर दे रही है। सो डज दैट मीन्स कि वो आपको अपने कैफे से भगा रही है? नहीं। डज दैट मीन्स वो ये कैफे उसका सेकेंडरी कैफे और वो कैफे उसका प्राइमरी? नहीं। बिकॉज यू आर अ प्रीमियम कस्टमर, आपको यहाँ की चीजें समझ आई, हो सकता है कि आपको वो वाला जो कैफे है वो भी समझ में आए। वर्क्स। तो राइट। सिमिलरली वो अगर वो सेकेंडरी कीवर्ड भी हुआ, बट हो सकता है उस सर्विस में आप इंटरेस्टेड हो। दैट इज वाई इट इज टेलिंग यू दैट हाइपरलिंक करके। और हाइपरलिंक होगा तो वो अंडरलाइन हो जाता है। नहीं तो पता कैसे पड़ेगा अगर वो हाइपरलिंक नहीं होगा, अलग से मार्क नहीं होगा, तो हाउ वुड somebody नो कि दिस इज अ लिंक विच विल टेक मी टू सम अदर पेज? समझ गए। ठीक है। बाकी सबको भी बातें समझ में आ गई ना, जो भी हिमानी ने डाउट्स पूछे बाकी सबको समझ में आए? Very clear, ma'am. She asked also very informative questions. Yes. ओके, ऑल क्लियर? यस मैम। एनीबडी एल्स? ठीक है, अब मुझे यार अर्बन टैक्स का किसने क्या किया है एक एक करके शुरू हो जाओ, एंड देन वील फिनिश दिस ऑफ टुडे। Ma'am, I will show the Google keyword planner.
Sure. about that. Go ahead. So Share your screen. is it visible, ma'am? हाँ, सबको स्क्रीन दिख रही है? I guess. Ma'am, हम्म yeah, I took these keywords like rural schools, CBSC, हम्म CBSC schools in Manesa, हम्म school near me, and I gave the link also, URL also. Google keywords suggest me these keywords हम्म about that website. ओके So I selected this volume is according to remaining keywords. This volume is I thought little bit low, या but this is very important because of brand Sura ब्रांड School. कीवर्ड या We should use. करेक्ट We don't think about the searches. हम्म Then then I thought schools near me is the very primary keyword. Maybe it's a like searches like 1 million yearly. हम्म If ओके I took, I will took this one. या CBSE schools also I will select. ओके And top CBSE schools also I will select, ma'am. ओके Like this, few which one I thought I tick about like blue ticks, ma'am. Like top schools near me, top 10 CBSE schools. ओके Yes, ma'am. This one. ओके This one data I got from Google using URLs and keywords, ma'am. But in that, I selected this one, ma'am. Nearly 10 to 12 I took. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ. Yes, ma'am. First of all, you personally have any doubts? No doubt, ma'am. Okay. No doubt. Do you think if they are using their brand name, अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन सब आंसर करने की कोशिश करना, एंड आई थिंक मैं ऑलरेडी इस बात को बता चुकी हूँ. उनका जो ब्रांड कीवर्ड है Hmm. उसमें प्रोबेबली 1K टू 10K या 100K के बीच में कुछ है. 10K है, राइट? Yes, ma'am. नाउ व्हाई डू यू थिंक कि वो अपना ब्रांड कीवर्ड यूज कर रहा है बार बार, जबकि और इनफैक्ट ओवर यूज कर रहा है? ऐसा भी नहीं है कि कम यूज कर रहा है. हमने क्या डिसाइड किया है कि अपन को क्या करना है, आपको 2% यूज करना है, ठीक है? राइट? Uh-huh. हमने जो 2% का डिसाइड किया है, आई थिंक ये उससे ज्यादा ही यूज कर रहा है ना? लेट्स से 3% कर रहा है, तो एक तरीके से वो कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है. टू Yes. डोंट नो, कीवर्ड स्टफिंग तब होती है जब आप क्या कर रहे हो, जब बेसिकली आप जो है कीवर्ड 2% से ज्यादा यूज करते हो, तो उसको हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग. ऑल्सो Yes. कीवर्ड स्टफिंग इज इलीगल अकॉर्डिंग टू गूगल, जस्ट टू लेट यू. Yes. ठीक है? Yes, ma'am. इलीगल एज इन बैंड है. इट Yes. वो ब्लैक हेड प्रैक्टिसेस में आता है. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, एंड दिस हैज टू बी आंसर्ड बाय एवरीबडी, वट एवर यू थिंक, गलत भी होगा तो भी चलेगा. What do you think? Why is this brand using the term Surat School again and again? Everyone, Pragya, Narpender, Himani, everyone. Even if it's wrong, you just want to put it in the chat to just me, that's okay. What do you guys think? And they should use, ma'am, according to their brand, but you said also it's a keyword stuffing. Thinking Yeah. like, I'm But why also is he little using? confused, ma'am. What is the Yeah. purpose कि वो अपना ब्रांड का कीवर्ड अपने स्कूल का नाम इतने दफा यूज कर रहा है? Yeah, ma'am. मैम दे वांट दैट कीवर्ड, लाइक जो सूरज स्कूल है वो उसको एक मतलब ऐसे सर्च में लाना चाह रहे हैं कि ताकि मतलब लोग उनको ज़्यादा सर्च करें. मतलब कि उनका मेन मोटिव ये है कि लोग उनको नाम से जाने, बजाय कि स्कूल्स तो बहुत हैं पूरे गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे स्कूल्स हैं. तो वो उनका मेन मोटिव है कि हम अगर
कीवर्ड जो हैं वो वहाँ पर डाल रहे हैं बार बार, तो वो हमें गूगल पे नंबर ऑफ सर्चेज में उनका नाम दिखाएगा, कहीं ना कहीं लिंक करेगा, तो उससे लोग ज़्यादा रीच करेंगे वेबसाइट पे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। Okay. What else? I'm still confused, man, because of keyword stuffing is there. So we shouldn't, as per Google algorithm, we shouldn't use like that. और Ma'am, they want to promote their brand name. That's the reason they are using many times Suraj School. अच्छा, एक बात बताओ, कृष्णवेणी, ओपन अ न्यू टैब. Tab, ma'am. New Yeah, tab, ma'am. टैब. Yes. Yes, ma'am. Let's say I ask you about a brand Hmm. जिसके बारे में मतलब आपने कभी उससे कुछ खरीदा नहीं है, बट आपको वो ब्रांड इसलिए याद है बिकॉज आपने उसका नाम बहुत फ्रीक्वेंटली एड्स में देखा है, या कोई ऑफलाइन मार्केटिंग में देखा है, या टीवी में देखा है, या कुछ भी. एनी ब्रांड, ओल्ड न्यू वट एवर, एनी ब्रांड. एक रीजन शायद ये भी हो सकता है, दे वांट टू टारगेट लोकल मार्केट, नियर बाय वाली मार्केट को Yes, I टारगेट would कर। say that. But first tell me कि if I ask you कि यार मुझे कोई एक ऐसा ब्रांड बताओ जिससे आपने शॉपिंग नहीं करी हो, क्योंकि जहां से हम शॉपिंग करते हैं वो तो हमको याद रहता है ना. करेक्ट. Yes, जहां से ma'am. हमने शॉपिंग नहीं करी है बट स्टिल आपको वो ब्रांड याद है, क्योंकि या तो आपने उसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे हैं, या आप उसको बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो बहुत ज्यादा. ठीक है. इसके लिए आपको उसका नाम याद हो गया. एनी. मैम बहुत सारे नायका है जैसे। नायका We'll से ज्यादा. use like the सब लोग use करते हैं. नहीं वो नायका Most पे. of the use. वो स्पेशली उन्होंने पूछा है कि आप कौन सा यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, यूज जो नहीं करे, No, no. जो यूज नहीं किया है, यूज नहीं किया है बट तब भी एड देखा है, नाम सुना है हाँ और वही इतना ना। अच्छे से सुना अब है. जैसे नायका है जैसे, तो अब वो अभी तक यूज नहीं किया मैंने, बट हाँ आई वॉच मेनी टाइम, जैसे शार्क टैंक आता है उनके जो भी है बिजनेस एंड ऑल, सो नाम तो उनके सुनते हैं, बट वी आर नॉट लाइक, जैसे स्पेक्टिकल्स की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो हाँ. हम लेंस कार्ट है उसका नाम बहुत फेमस है, मार्केटिंग इतनी है उसकी, तो वो कह करेक्ट. सकते हैं। करेक्ट. और व्हाट एल्स? प्रज्ञा, नरपेंद्र. व्हाट एल्स? और कौन से ऐसे ब्रांड है? Most of the वीएलसीसी. makeup products also, ma'am. Most of the Yes. makeup products also will listen, that we'll see, but we can't buy that. Not that much interest about that. ठीक है, मुझे एक But बात बताओ, वो वीएलसीसी ब्रांड सुना है? yes, सबको याद है? कोई ऐसा है जिसको ये पता नहीं हो वीएलसीसी कौन सा ब्रांड है? तो गाना गा के सुनाऊंगी फिर. ठीक है. सबको वो गाना याद है ना, वीको टर्मेरिक कॉस्मेटिक एंड ऑल दैट. yes, एवरीबडी नोस. yes, Yes, ma'am. मुझे बताओ कितने yes, लोगों ने ma'am. आज तक वीएलसीसी का कुछ बाय करा है? Mostly I'm not, ma'am. हिमानी, I didn't प्रज्ञा, purchase. धर्मेंद्र. I did, ma'am. यू डिड और यू डिडंट? I did. यू डिडंट. ओके. I did facials and all. ओके, व्हाट एल्स? Let's say you would have done that now in the past 2-3 years. Long back, I think. Okay. But अभी तक याद है? Yes, Why? yes. Because that is a brand name you have been hearing from your childhood. Yeah. Let's talk about Amul. Yes, ma'am. जैसे एक वो पार्ले जी का 1 रुपीज वाला बिस्कुट आता था मैम, वो पार्ले जी तो बहुत खाया फेमस होगा हुआ बट था। जरूरी नहीं है ना कि सबके घर में अमूल इज कमिंग. वो जो दूध वाला जो दूध देके जाता है, दैट यू डोंट नो ना इज अमूल और नॉट अमूल. मैम बट एक यू स्टिल पार्ले नो जी वाला अमूल. बिस्किट आता था ना, छोटा सा, वन यस. रुपीज का, वो आई थिंक अब नहीं आता, बट आई थिंक वो सबने खाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे हमने अमूल का एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं है आपके घर पे रोज अमूल आता होगा, बट आपको Hmm. अमूल याद है क्योंकि अमूल की जो मार्केटिंग है, वो जो उसकी वो जो लड़की है, जो अमूल वाली जो लड़की आती है, ठीक है,
और अमूल की जो मार्केटिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको उसके ब्रांड का नेम याद है। Yes, yes. समझ रहे हो? दिस इज Yes, नोन एज ब्रांड रिकॉल वैल्यू। brand क्या कहते हैं recommend. इसको? लिख लो Brand. अच्छे से। दिस इज नोन एज ब्रांड रिकॉल वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. दिस इज नोन एज ब्रांड रिकॉल वैल्यू। ब्रांड रिकॉल वैल्यू क्या होता है? ब्रांड रिकॉल वैल्यू इज बेसिकली कि इवन इफ योर ब्रांड इवन इफ योर ब्रांड डजेंट, एक ऐसा ब्रांड है जहां से लोग यूजुअली डेली एवरीडे शॉप नहीं करते हैं, ठीक है, समझना। इवन इफ यू हैव अ ब्रांड जहां से लोग डेली एवरीडे शॉप नहीं करते हैं, साल में एक बार करते हैं या कभी किया ही नहीं है, स्टिल पीपल नो योर ब्रांड, दैट इज नोन एज ब्रांड रिकॉल वैल्यू। नाउ व्हाई डू यू रिकॉल दीज ब्रांड्स? कृष्णवेनी, मैंने सेड कि गाना गा के सुना दूंगी तो याद आ जाएगा। यू Yes, ma'am. रिमेम्बर? Yes, ma'am. You have never bought, but how do you remember? Because you have heard that song and that brand ka name again and again. Yes, ma'am. Yes. That is why you remember it. कल को अगर आपको शायद उसकी कोई अच्छी प्रोडक्ट याद रहेगी तो आप सीधा उस ब्रांड को जाके सर्च करोगे, वेबसाइट पे जाके शॉप कर लोगे, Exactly. राइट? हिमानी, आई Yes. एम assuming you took it 4-5 years back or 6 years back, but still if you want something today जो आपको उसका अच्छा लगा था, you will still directly go to the website. Yes, You ma'am. will not research with a keyword and then whatever. You will directly go to the app and buy it, Right. Yes, ma'am. right? And I think it's the same case with Pragya and Arpinder. So now, brand recall value क्या है? The brand is putting its name again and again in front of you so that आपको वो name learn हो जाए, right? Yes, ma'am. Let me talk you एक सिंपल और एक लास्ट एग्जाम्पल देती हूँ। Do all of us watch films, Bollywood movies? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Do all of us know what is Dharma Productions? Yeah. Anyone knows? धर्मा प्रोडक्शंस पता है? गाइस, Maybe चैट Bobby में Dare, जवाब दे दो यार। यस, धर्मा प्रोडक्शंस। Dharmender. नो, धर्मा प्रोडक्शंस इज अ प्रोडक्शन हाउस दैट प्रोड्यूसेस मूवीज। Oh. ठीक है, किसी ने देखा है बॉलीवुड मूवीज के स्टार्टिंग में वो कुछ कुछ होता है Yes, का, ma'am. एक Yes, ma'am. म्यूजिक आता है एंड देन धर्मा प्रोडक्शंस का दैट Yeah. लोगो कम्स अप विद द Mm. स्टार्ट ऑफ एवरी मूवी। सबको पता है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. कोई Yes. ऐसा है जिसने वो ऑडियो कभी सुना नहीं है स्टार्ट होने वाला? Mostly will एनीबॉडी? see, ma'am. राइट? Mm. सो Yeah. व्हाट इज धर्मा ट्राइंग टू डू? धर्मा को कोई मतलब नहीं है आप उसका नाम याद रखो नहीं रखो, इट्स अ प्रोडक्शन हाउस। नॉर्मल Mm. पीपल डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद रिमेम्बरिंग अ प्रोडक्शन हाउस। You remember the name of the movie, right? And not the Yes. production house. But why Dharma is putting out in front of you? Because it wants to tell you, bhai, we are what? We are a production agency and we have produced this film. We are the people behind this film. एंड वो जो कुछ कुछ होता है वाला ऑडियो क्या है, वो आपको बार बार रिपीटेडली ये बताता है कि ओनर जो है धर्मा प्रोडक्शंस का, विच इज करण जौहर, उसकी दैट Mm. वाज द फर्स्ट मूवी, राइट? सो इवन Yes. लाइक 25 years later, 30 years later, दैट कुछ कुछ होता है का वो आ वाला म्यूजिक स्टिल प्लेज इन द स्टार्ट ऑफ एवरी मूवी। दे कैन अवॉइड इट, राइट? बट Yes. what are they doing? They are building a brand, ठीक है? Mm. So now coming back to the point, what is Surat School doing? Surat School basically, अगर आप हर सेंटेंस में पढ़ोगे सूरत स्कूल ये है, सूरत स्कूल बेस्ट सीबीएसई स्कूल है, सूरत स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, एंड ऑल ऑफ दैट। टुमारो Yes. somebody asks you, यार तुझे कोई स्कूल पता है? या कल को Mm. आपको कोई कुछ पूछेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आएगा? सूरत स्कूल। Yes, ma'am. डज दैट मेक सेंस? प्रज्ञा, हिमानी, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? So what Yes. are these brands trying to do? These brands are trying to build brand recall value. ठीक है, ये टर्म लिख Yes. लो, ब्रांड रिकॉल। Value. आई थिंक प्रेटी मच क्लियर होगा ही सही कि ये क्या है।
वेरी क्लियर मैम, स्टिल कंफ्यूज व्हाट क्या है कि गूगल का एल्गोरिथम बोलते ना मैम, कीवर्ड स्टफिंग लगाओ बोल के, ये हम्म कैसा कंसिडर करते हैं मैम वो? हम्म वापस वापस, जो भी कभी भी किसी का क्वेश्चन होता है ना, गाइस गिव मी अ सेकंड। गाइस किसी का भी जो भी क्वेश्चन होता है ना, प्लीज उसको पार्ट्स में पूछो, ठीक है? कृष्णवेणी पार्ट वन फर्स्ट। Part one means, ma'am, you said about the keyword stuffing. हम्म More than we'll use as per Google algorithm, we don't use like keyword stuffing. हम्म आप बोले थे सूरज स्कूल, we can use lot of time because of brand recall value. बट उस पर पेनल्टी तो लगेगी, उसका क्या करेंगे? हाँ वही ना मैम, डू पेनल्टी यू तो थिंक लगता है ना। डू यू थिंक जिस बंदे का पेनल्टी लगने से क्या होगा, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, उस पर थोड़ा ट्रैफिक कम आएगा, लेकिन उसका अच्छा, मोटिव क्या है? उसका या, मोटिव आपको अपना ब्रांड नाम याद कराने का है, यस यस मैम, यस मैम, राइट? उसका यस, मोटिव है। फिल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ द अदर पर्सन हु इज राइटिंग द कंटेंट। या, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो ओके, दिस सूरत स्कूल का मोटिव इज टू, लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वेन एवर दे टॉक अबाउट बेस्ट सीबीएसई स्कूल वेर एवर इट इज गुड़गांव और वट एवर, हम्म, इट शुड कम अप विद सूरत स्कूल, सिंपल, या, ठीक है? यस नेक्स्ट। मैम, यस मैम, दैट्स इट मैम। ओके, अर्बन ट्रैक्स वाला किया, हिमानी, कृष्णवेणी, प्रज्ञा, नरपेंद्र। अर्बन टैक्स का मैम, वन सेकेंड हाँ, मैम, वो क्लियर टैक्स, अर्बन टैक्स जो भी था वो। या मैम, यस मैम, वन सेकेंड, अच्छा, टैक्स अर्बन था, ठीक है यार, या सॉरी। मैम। Here they are using, ma'am, हम्म this one. I found like it's for about us page. They are using tax urban is a primary keyword for that page. हम्म ओके, If you व्हाट see, एल्स? yeah, ma'am, व्हाट एल्स? yeah, ma'am. I thought as per my today's work, ma'am, this one I found that they are using like this. So about urban page, sorry, tax urban page, they are using this keyword. And for services page, there is a different blocks, ma'am, for every service. They are used according to that page. Like if this is the GST page, they are writing about this. ओके, Like they are using for this block, they are using so many times GST. बट जीएसटी So, बहुत ब्रॉड कीवर्ड होगा ना। जीएसटी इज वेरी ब्रॉड, अगर आप जीएसटी जाके सर्च करोगे तो हाँ, जीएसटी यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी एंड अ फ्यू ब्लॉग्स, जाके सर्च करके देख लो। गो एंड या थोड़ा इसमें, मैम थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया मैम, क्या सर्च करना बोल के। इतनी तक मैं तो करी, मैं थोड़ा क्लैरिटी होना मैम। हम्म Yeah, ma'am. Still, I'm confused in this, ma'am. हिमानी, एनी इनपुट्स? प्रज्ञा, एनी इनपुट्स? Ma'am, टैक्स अर्बन का देखा था? yeah, let me share my screen, please. हिमानी, आई कैन नॉट हियर यू। I'm sharing my screen, ma'am. या गो अहेड। Ma'am, ये जो है फर्स्ट, पहले अबाउट अस। सो अबाउट अस में अगर हम बात करें तो where is my notepad? Oh my god, मैम मैंने यहाँ लिखा था बट आई थिंक क्लोज कर दिया मैंने, सब डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही बता दो जो याद है। मैम ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है, बहुत टाइम लगाया था। ओपन द वेबसाइट, लेट मी नो। Let me try. Shit.
मैम मुझे सीरियसली अब याद नहीं आ रहा, बट मैंने कुछ एक सेंटेंसेस बनाए थे लाइक अबाउट अर्बन टेक्स। पहली बात तो पता नहीं मुझे ये क्यों ऑड लग रहा है, आई थिंक आप लोगों को सही लग रहा हो। टेक्स अर्बन इज यू आर वेरी ऑन चाणक्य, पता नहीं हाँ मतलब हाँ इज हाँ इट हाँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा मैम? नहीं, थोड़ा सा है ग्रामेटिकल, यू आर राइट, हाँ दे ट्राई टू साउंड कूल बट ठीक है। ठीक है। Yes, you're right. फॉर द बिजनेस विच टेक केयर ऑफ, मतलब यहाँ से मैंने ऑल द टेक्स ये वाला हटा के यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे, विच टेक केयर ऑफ मैम बेस्ट सर्विसेज, कुछ ऐसा लिखा था मैंने, बट अभी मैं तो कुछ भी नहीं, ब्लैंक हो गई हूँ कि क्या मैंने लिखा था। एक तो मैंने नोटपैड पे लिखा, बट वो कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने इसको रिप्लेस करके, मतलब हमने कुछ और सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए थे। मैं या तो फिर कल बता दूंगी आपको दोबारा से वर्कआउट करके मैम। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन, चिल। सॉरी। नो नो, दैट्स ओके, चिल। टेक्निकल एरर्स कीप हैपनिंग। ठीक है, कंटेंट पार्ट सबको समझ में आ गया। हाँ, एक कॉन्टैक्टस में मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्टैक्टस में हम शायद ये चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे ये लिख रहे हैं कि फील फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू, यहाँ पर हम इनका ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, फील फ्री टू टैक्स अर्बन फॉर एनी सर्विसेज रिलेटेड टू टैक्स एंड ऑल, मीन्स हम एक ब्रांड नेम हम यूज़ कर सकते हैं, कि कॉन्टैक्टस में मुझे और कुछ नहीं मिला, बस यही समझ में आया मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। I've also done my work. व्हाट? Excel. वापस मैम बोलो, टैक्स अलग से अर्बन बोलो। का मैम, हेलो या गो अहेड। मैम, टैक्स अर्बन का मैं भी निकाली थी, उसमें कुछ कीवर्ड्स। शेयर करो स्क्रीन। इसमें मैम, इज इट विजिबल? या Ma'am, for home page, I search the keyword like your primer tax consultant and financial services provider in Northeast India. हम्म। Two are the primary keywords, and ओके digital transparency, maybe this is the secondary keyword. ओके। मैम क्योंकि कई बार आया है इसमें पेज में पूरा, और इसमें ऐड करने से एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट इन असम, क्योंकि इसका एड्रेस मैं देखी तो ये असम से है, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स बताए थे, वो आपको क्यों लगता है कि प्राइमरी और सेकेंड प्राइमरी कीवर्ड है? पहले प्राइमरी के जो दो बताए थे ना, वो बताओ कि वो दो प्राइमरी कीवर्ड्स क्यों है? मैम क्योंकि ये इनका बेसिक सर्विस है, और ये बहुत कम, मतलब 2% में भी ये कंप्लीट करा है, मतलब 2% के अंदर ही है, ज़्यादा बार रिपीट भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए। एंड व्हाट अबाउट डिजिटल ट्रांसपेरेंसी? मैम ये कई बार आया है इस पूरे पेज में, तो इसीलिए। बट डिजिटल ट्रांसपेरेंसी उनके सर्विस से रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हम्म। सर्च करो डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट टैब में जाओ। जब भी किसी भी कीवर्ड पे डाउट हो ना, उसको सर्च करो। जाओ, नेक्स्ट टैब में जाओ, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी पे होके। मैम उसके रिलेटेड तो नहीं आया कुछ डिजिटल ट्रांसपेरेंसी से। सेकंड पेज पे जाओ, सेकंड थर्ड पेज दोनों देखो।
नहीं मिला ना, तो दैट मीन्स अगर ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड, लेट्स से मैं आपकी बात कंसिडर करती हूँ कि ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है, बट डू यू थिंक इसका हमारा सेकेंडरी कीवर्ड होना सही है? अदर पीपल एज वेल? No, ma'am. ओके, एंड बाय? Why means it's not related, it's not showing any website like related to the tax. No. ओके, प्रज्ञा, यू वर सेइंग समथिंग? नो मैम। डू यू थिंक ये डिजिटल ट्रांसपेरेंसी अगर इन्होंने सेकेंडरी कीवर्ड यूज करा है तो दैट इज अ सेफ कीवर्ड, आई मीन द राइट कीवर्ड? नो मैम, नाउ आई अंडरस्टूड। ओके, परफेक्ट, ठीक है। व्हाट एल्स प्रज्ञा? मैम अगर ये सर्च में क्या आना चाहिए, लाइक हम सर्च कर रहे हैं तो वो वर्ड सर्च में दिखाना चाहिए गूगल पे? नहीं, वो वर्ड पे, और देखो आप कौन सी वेबसाइट रैंक करने की ट्राई कर रहे हो। टैक्स वाली वेबसाइट है जो आप रैंक करने की ट्राई कर रहे हो, करेक्ट? तो और टैक्स की वेबसाइट्स अगर आ रही हैं वो वर्ड सर्च कर देगी जिनकी आपके जैसी सर्विस ओके। है, तो ही तो आप सोच सकते हो ना वहां रैंक करने की। क्योंकि अगर वहां पे और सर्च रिजल्ट आ ही रहे हैं जो आपके जैसे हैं, राइट, या जो आपके वेबसाइट के जैसे हैं, तो फिर आप, आपकी टारगेट ऑडियंस वहां थोड़ी होगी। Irrelevant keywords होता मैडम। हम्म। तब जो हमने बात करी थी हिमानी कैफे में जा रही थी प्रज्ञा को लेने का, ठीक है, प्रज्ञा के कैफे में क्राउ खाना जो था ना, वो उसको इतना पसंद, खाना उसको दोनों जगह का पसंद आया, बट वो प्रज्ञा कैफे में क्यों नहीं गई? क्योंकि वहां का जो क्राउड था ना, वो हिमानी टाइप्स नहीं था। मतलब लेट्स से हिमानी इज बिटवीन द एज ऑफ 25 to 30, ठीक है, और वहां जो था वो मोस्टली कॉलेज क्राउड था, टीनेजर, सारा दिन गपशप बातें ये वो, बट हिमानी वांटेड अ काम प्लेस जो कृष्णवेणी की थी। तो हिमानी क्या प्रज्ञा की जगह पे जाएगी? नहीं। बताओ, नहीं जाएगी ना। तो सिमिलरली अगर आपके जैसे और वेबसाइट्स उस कीवर्ड को सर्च करने में नहीं आ रहे, दैट मीन्स क्या आपका ट्रैफिक वहां पे होगा? क्या आपकी ऑडियंस वहां पे होगी? नहीं। समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड क्या बताया है आपने? इनकम टैक्स? बताओ प्रज्ञा। मैम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड प्रीमायर टैक्स कंसल्टेंट। ओके, ठीक है। पेमेंट टैक्स। ओके, व्हाट एल्स प्रज्ञा डू यू हैव फॉर अस? मैम अबाउट अस में टैक्स अर्बन इज द प्राइमरी कीवर्ड, और इसमें अगर हम और जोड़ें तो इसमें लिख सकते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर, सिंस मतलब ये जब से स्टार्ट हुआ है, और हाई क्वालिफाइड जो एंड इन्होंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखे हैं कीवर्ड्स, मतलब जो दूसरे कलर में कर रखे हैं, टैक्सेशन कंसल्टेंसी एंड जीएसटी सुविधा केंद्र एंड ऑल, ये वाले कीवर्ड्स आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? these are also primary keywords in this page. ओके, हाँ, क्योंकि ये भी हाइपर लिंक्ड है ना, सो why are Yes. we not considering them as our primary keywords? It's maybe, may not be, ma'am. Sometimes you said no, ma'am. They Correct. interrelated to the extra services for them, for premier customers. Okay. Maybe it's a primary keyword, may not be. Pragya, go on. And for services, each block has their own keywords. Okay. मैम इसमें मैं इतना सर्च नहीं करी, होम और अबाउट अस का देखी थी।
Okay. That's all I did. Anything else? Okay, any doubts? No, ma'am, no doubt. गाइस कंटेंट कीवर्ड सबको क्लियर है? Yes, ma'am, clear. आप इसमें से बता सकते हो, आप इस वेबसाइट से बता सकते हो if you are able to find the keyword. Okay, that is not a small thing. ये हम next में करेंगे. Don't do it. We have 10 minutes. We need to time. और कोई डाउट है? Ma'am, you said you will say the competitor's keyword also. Gentle remembering, ma'am. गुड. प्रज्ञा स्क्रीन शेयर करी हुई है ना? Yes, ma'am. नया टैब खोलो. हिमानी अभी कुछ भी ऐसा है जो बाय करना है? आपका वॉइस मुझे लो आ रहा है, I'm not sure. कुछ हिमानी कुछ ऐसा है जो बाय करना है आपने? मैम ड्रेस बाय कर लूंगी, बर्थडे आ रहा है. वेरी गुड. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. Thank you. हाय गाइस. आई एम सो सॉरी यार. ठीक है. तो हिमानी, आई एम अज्यूमिंग कि आपको जो ड्रेस बाय करनी है वो 5000 के नीचे की है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. तो प्रज्ञा यहाँ पे टाइप करो बर्थडे ड्रेसेस फॉर वुमेन. सर्च मत करना, बस टाइप करना. Okay, ma'am. फॉर कर दो, फॉर करके छोड़ दो. हिमानी, याद है एक बार ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करने की कोशिश करी थी बट आपको मिल नहीं? मैम आप बहुत दूर चले गए हो, आवाज नहीं आ रही. आपको याद है एक बार आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपने कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करी थी बट आपको मिले नहीं थे? गूगल कीवर्ड स्कैनर से. Yes, ma'am. तो जब वैसी सिचुएशन कभी वापस होगी, अपने सर्च बार में जाना और आपकी जो भी एक दो कीवर्ड आपको मिले ना वो यहाँ आधा सर्च करके देखना. ठीक है. अब ये जितने भी नीचे सजेशन आ रहे हैं ना, यही आपके प्रोस्पेक्टिव कीवर्ड्स हो सकते ओके, फाइन. हैं, राइट? अब अगर मैं आपकी बात करूं, आपके सर्च के अकॉर्डिंग कौन सा कीवर्ड वैलिड है? बताओ. फर्स्ट वाला ही है मैम. और फॉर वुमेन मिंत्रा भी है. मैं लास्ट वाले पे जाऊंगी, सबसे लास्ट. Okay. एक मिंत्रा वाला और है, मिंत्रा भी है. राइट? अब कृष्णवेणी बताओ तो आपको क्या लेना है? Yes, ma'am, these three. And if according to I want black color, then I will go for birthday dress for black also. नहीं ठीक है. Specific.
अब आप Yeah, बताओ कि आपको क्या लेना है। हिमानी को तो ड्रेस लेनी है। yeah. For me, ma'am, हम्म। mm, same thing. No, I will buy uh, foundation, ma'am. If example, हम्म। yeah. ओके, बताओ उसके लिए कीवर्ड क्या होना चाहिए। प्रज्ञाबल टाइप। Mm, buy a waterproof हम्म। foundation. Waterproof foundation, I mean. कैन यू सी कीवर्ड विच आर रिलेटेड टू यू? Yes, ma'am. Yeah, for swimming, most of the will like for the swimming and makeup, both. ठीक है। Yeah, both अब I will इनमें से use. अब इनमें से कोई एक सर्च करने बोलो प्रज्ञा को, जो भी आपको पसंद है। Uh, for makeup, ma'am. ओके, प्रज्ञा सर्च कर दो। गो डाउन, एकदम डाउन। सबको कीवर्ड लिख रहे हैं? Yes, ma'am. Yes. Now, are Suggested. all of these keywords related to what you want, or Mm, maybe majority of them? full coverage waterproof. What else? Third third one, ma'am. Third one. ठीक है, सर्च कर, इसको भी क्लिक कर दो। समझ में आ गया? So, Yes, ma'am. when you want to understand आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ट्रेंडिंग कीवर्ड क्या है गूगल पे, एंड यू वांट टू नो कि आपको कौन से कीवर्ड पे रैंक करना है, कौन से पे नहीं, गूगल पे Mm, आपको मिल नहीं रहा है। सो व्हाट आर यू mm, टू यू आर टू गोइंग टू यूज दिस टू वेज। डज दिस मेक सेंस yes, टू ma'am. बोथ ऑफ यू? Yes. सो हिमानी, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर stuck in a situation like this, you will simply do these two steps and figure out the best keywords or the trending keywords for you. Clear? Yes, ma'am. Okay, guys, that's pretty much it. Next May we'll complete the checklist wala part and we'll move on. Wait out, so we'll discuss on Friday. Okay? ठीक है Okay, मैम। ma'am. Bye everyone. Have a lovely evening. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye.